Last lecture we had started the chapter ocean currents, and in this part of the chapter we had learned about the cold currents, warm currents and other points of this chapter. Then today we are going to start the new point of this chapter, and that is deep ocean currents. Okay, then now listen carefully. Water currents beyond the depth of 500 meters are known as deep water ocean currents. तो ओशन करंट्स क्या है, ये मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था. करंट्स क्या है? करंट्स मतलब वाटर का फ्लो. जो वाटर ओशन के अंदर होता है उन ओशन वाटर्स का फ्लो, उसे ओशन करंट वहाँ पे कहा गया. और जो कोल्ड है, जो कोल्ड वाटर है उसे कोल्ड करंट्स कहा गया है, और जो गर्म है, वार्म है, तो उसे वार्म करंट्स वहाँ पे कहा गया है. अब डेप्थ के बारे में बात करते हैं. तो समंदर के नीचे अगर हम जाते हैं 500 मीटर्स, तो उसके नीचे का जो पार्ट है वो बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स आर नोन एज डीप वाटर ओशन करंट्स. तो उसे डीप वाटर ओशन करंट्स वहां पे कहा जाता है. जो करंट्स कहाँ पे है? 500 मीटर्स के नीचे. These currents are formed due to the differences in the temperature and density of water in different part of the ocean. तो ये जो करंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं या किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तो वाटर की जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं. तो वाटर की डेंसिटी, टेम्परेचर ये अलग अलग होती हैं जो डीप पार्ट होता है ओशन का, वहाँ पे. दिस इज नोन एज अ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. तो उसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन वहाँ पे कहा जाता है. दिस करंट्स फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशन. तो ओशन के सी बेड तक ये जो करंट्स हैं फ्लो करते हैं. दे फ्लो लाइक रिवर कंटिन्यूसली बिलो द सरफेस ऑफ द सी. तो सी के सरफेस के नीचे ये कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं. जिस तरह से रिवर फ्लो करती है, रिवर का वाटर फ्लो करते रहता है, मूवमेंट में होता है, उसी तरह से ये करंट भी मूवमेंट में होते हैं. सी फिगर 5.5. तो यहाँ पे 5.5 जो फिगर है वो ऊपर की तरफ है, जो मैंने आपको कल परसों वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई थी. ओके, नेक्स्ट है द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशन. द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ओशन इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डीप सी करंट्स. तो डीप सी करंट्स के पीछे जो भी सारे रीजन्स हैं वो ओशन के बहुत ही मेजर ऐसे रीजन्स वहाँ पे बताए जाते हैं, और अलग अलग है. कौन सी चीज़ में अलग अलग मतलब डिफरेंशियस वहाँ पे होता है? तो टेम्परेचर में. तो वो किस तरह से होता है? वार्म वाटर हैज़ लोअर सलाइनिटी एंड डेंसिटी. जो वार्म वाटर होता है उसकी सलाइनिटी और डेंसिटी लोअर होती है, कम होती है. सच वाटर कम टू द सरफेस ऑन द सी. तो इस तरह का जो वाटर है वो सी के सरफेस पे आ जाता है, सी के सरफेस पे आ जाता है. तो warm water has lower salinity. Such water comes surface of the sea. Then cold water with high density. Cold water with high density goes down. जो cold water होता है वो high density का होता है और वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब डीप में जाता है, सी के या ओशन के. This movement causes the deep sea water currents. तो यही कॉज वहाँ पे बताई जाती है. इस तरह की मूवमेंट ही जो है वो कॉज होती है डीप सी वाटर करंट की. सी फिगर 5.6. अब यहाँ पे 5.6 की जो फिगर है वो हमें इस तरह की चीज बता रही है. देखो, डीप ओशन करंट्स. तो ये जो ओशन करंट है ना, इस तरह से बहाव है ओशन के अंदर, वाटर का बहाव इस तरह से है. ओके, अब ये रेड है, इसका मतलब क्या है कि ये बहाव, ये फ्लो, ये जो करंट है वो वार्म करंट है. ओके, वार्म करंट है. और नीचे जाने वाला ये कोल्ड करंट है जो ब्लू कलर में बताया गया. ये कोल्ड करंट है, वो बिल्कुल सी के बेड तक, नीचे तक जाता है, कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है ना. और उसका टेम्परेचर बढ़ने पर फिर से इस तरह से ये फ्लोइंग वहाँ पे चलती रहती है. जनरली द सरफेस वाटर नियर ग्रीनलैंड एंड यूरोप मूव टू मोर डेप्थ. तो जनरली हम बता सकते हैं कि जो सरफेस वाटर है ग्रीनलैंड के पास का और यूरोप के पास का, वो बहुत ज़्यादा डीप, ओशन के बहुत ही नीचे तक, डीप तक, मतलब बेड तक वहाँ पे जाता है. दिस वाटर मूव्स टू द एंटार्क्टिक
एंड दीज डेप्स, तो ये वाटर जो है वो एंटार्क्टिक की तरफ वहाँ पे मूव करता है और बहुत ही डीप तक वहाँ पे जाता है, ओशन के डेप तक वहाँ पे जाता है। लेटर द वाटर मूव्स टू द सरफेस, आगे चल करके वाटर जो है वो सरफेस की तरफ बढ़ता है। दस द रिडिस्ट्रप्शन ऑफ द ओशन वाटर कीप ऑकरिंग, तो इस तरह से ये वाटर, ओशन वाटर का जो सरफेस है वो इस तरह से चलते रहता है, ये फ्लो इस तरह से साइकिल मोशन में वहां पे चलते रहता है। देन दिस redistribution takes around 500 years to complete, तो ये जो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 500 years वहाँ पे लगते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेयर बेल्ट, तो इस तरह के मूवमेंट को कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है, ये कन्वेयर बेल्ट वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट, तो डीप ओशन करंट्स के जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह के हैं। Due to thermohaline circulation, movement of the water occurs on the large scale, तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से जो सी वाटर है उसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही लार्ज स्केल में मूवमेंट होता है। बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ओशन वाटर मूव फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, तो इस सर्कुलेशन की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से होता क्या है कि जो ओशन वाटर है वो सरफेस से लेकर के बॉटम तक मूव करता है। ओके, एंड फ्रॉम द बॉटम टू सरफेस, और बॉटम से लेकर सरफेस तक। वार्म वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड द न्यूट्रिएंट्स रिच कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू द सरफेस, तो वार्म वाटर जो है वो बॉटम तक वहां पे जाता है, और बॉटम मतलब सी के बॉटम तक वहां पे जाता है, और द सरफेस एंड द न्यूट्रिएंट्स रिच, सरफेस तक वहां पे न्यूट्रिएंट्स वहां पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो कोल्ड वाटर है वो सर्कुलेटेड फॉर्म में सरफेस तक आ जाता है, मतलब नीचे जो भी सारा न्यूट्रिएंट्स रिच है, मतलब कुछ एक्वेटिक ऐसे प्लांट्स हैं जो ओशन में रहने वाले जो एनिमल्स, मतलब एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनके लिए उनका खाना, उनका फूड होता है, तो वो उन्हें वहाँ पे मिल जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे बताया जा सकता है इस मूवमेंट का। डू यू नो दिस सर्कुलर पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स गिव राइज टू सर्टन पिक्यूलियर फीचर इन द ओशन, तो ये जो सर्कुलर पैटर्न में मूवमेंट होता है वाटर का या ओशन करंट्स का, वो उसके कुछ पिक्यूलियर ऐसे फीचर्स भी वहाँ पे बताए जाते हैं। कौन से फीचर है ये जरा देखते हैं हम। दे आर कॉल्ड गेयर्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, गेयर्स ये भी कहा जाता है। द सारगासो सी इन द एटलांटिक ओशियन इज सच एन एग्जाम्पल, तो एटलांटिक ओशन में जो सारगासो सी है वो एक इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इट इज मार्क बाय सर्कुलर पैटर्न ऑफ ओशन करंट, तो ये वाटर के सर्कुलर पैटर्न का एक ओशन करंट हम मार्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। इट डज नॉट हैव लैंड बाउंड्रीज एंड इज ओनली सराउंडेड बाय ओशन करंट्स, तो इसके लैंड बाउंड्रीज है ही नहीं, तो ओशन करंट से ही ये सराउंडेड है। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द साइग्रसम सीवीड्स, तो इसकी वजह से उसे, उसका नाम जो है वो सैग्रसम सीवीड्स से जाना जाता है। द वाटर इज स्टील हियर, यहाँ पे वाटर जो है वो स्टील होता है, हलचल वहाँ पे मूवमेंट बहुत ही कम है। दिस सी इज 1100 किलोमीटर वाइड, तो ये जो सी है वो करीबन 1100 किलोमीटर विड्थ में है, वाइड है, एंड 3200 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज रिमेंबर द ओशन करंट्स डू नॉट फ्लो वेरी क्लोजली टू द कोस्ट, तो ये जो ओशन करंट्स हैं वो कोस्ट के क्लोज वहाँ पे नहीं, मतलब मूवमेंट करते हैं। दे फ्लो नियर द लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लोअर लिमिट पे इनकी मूवमेंट या उनका फ्लो दिखाई देता है। इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द ओशन करंट इज लेस, तो ओशन करंट की जो वेलोसिटी है यानी कि जो स्पीड है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम वहाँ पे होता है, लेस होता है। द वाटर कैरिड बाय
देम इज इमेंस, और उनके साथ जो वाटर बहकर जाता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लॉट ऑफ वाटर क्वांटिटी में वो बहता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर लाइन्स इन द मिड लैटिट्यूड्स, तो मिड लैटिट्यूड्स में जो वेस्टर लाइज पार्ट है वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। वो किस तरह का है? द ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वहाँ के जो ओशन करंट से बहाव है वो वेस्ट टू ईस्ट वहाँ पे बहते हैं। बट नियर द इक्वेटर दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर इक्वेटर के पास देखें तो ईस्ट टू वेस्ट उनका फ्लो होता है। दिस लीड्स टू द सर्कुलर पैटर्न, और जिसकी वजह से ये सर्कुलर पैटर्न वहाँ पे बनता है। सी फिगर 5.4, तो 5.4 में भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह का मूवमेंट वहाँ पे करंट्स का है, तो वो इस तरह से है। ओके, बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड this chapter. I hope that you have understood all the parts of the chapter. Okay, bye.